सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है पीपल्स कांस्टेबल का 8, 9 और 10 जून को, उस एग्ज़ाम में आपको आपकी ओएमआर सीट किस तरीके से फिल करनी है। बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया है ओएमआर वाला या बोले तो ऑफलाइन वाला, मेरा कभी भी किसी एग्ज़ाम में ना टाइम कम पड़ा है, ना मेरा कभी ये इशू हुआ है कि मैंने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए हो कि मैंने इसमें सही गोला ना भर पाया हो। ठीक है, इस तरीके से आपको बताऊंगा कि लोग जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है। पहली गलती वही होती है कि लोगों को जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पे मिलती है ओएमआर सीट, वो बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे चालू हो जाते हैं फिल करना उसको। पहला आपको काम करना है, आपकी क्लास में जो टीचर खड़ा होगा वो आपके लिए ही खड़ा है। आपको जो डाउट है डरना नहीं है, उससे पूछना है। ये नहीं करना कि बोलो कि भाई सर बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये नहीं करना है। आपको कोई डाउट हो रहा है कि ओएमआर में ये वाला कॉलम किस तरीके से फिल करना है, तो वो बताने के लिए वो वहाँ खड़े होते हैं। मेन हमारा जो एग्ज़ाम में वो ओएमआर ही है। हम चाहे कितना भी पढ़ के आ जाएं, हम मॉक में कितना अच्छा कर रहे हो, बट अगर आपने ओएमआर गलत फिल कर दिया तो फिर कोई मतलब रहेगा नहीं पढ़ा, क्योंकि आपकी कॉपी चेक होगी ही नहीं। उस तरीके सीधा आ जाएगा कि एब्सेंट रहा है। तो अच्छे से सुन लो बात को, जो बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात वही है कि टीचर आपसे बोलेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको सुनना है, उसके बाद ही फिल करनी है। जल्दबाजी कुछ नहीं होती कि भाई टाइम निकल जाएगा, मेरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आपको वहाँ प्रॉपर टाइम मिलता है। कभी भी मुझे टाइम कम नहीं पड़ा, मैं हर चीज़ तरीके से करता हूँ। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना आप अपना ही काम खराब करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेरा होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि पता चल रहा है कि रोल नंबर लिखा हुआ है, वहाँ उन्होंने अपना नाम लिख दिया है। कुछ लोग ये करते हैं रोल नंबर की जगह अपना सीरियल नंबर डाल देते हैं। तो वो गलती भी आपके लिए बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ये वाली कॉपी जो है वो कौन से कैंडिडेट की कॉपी है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि क्वेश्चंस को भरने के लिए आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को फिल करना है। हमारा जैसे सेक्शन आया मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का, पहले कौन सा करना है और किस तरीके से फिल करना है, या पहले सिर्फ टिक मार लें पेपर के ऊपर, उसको लास्ट में फिल करना है या साथ में फिल करना है, और किस तरीके से फिल करना है वो सुन लो भाई। देखो आप, मैंने एग्जाम दिया था यूपीएसआई का, किस तरीके से मैंने फिल किया था सुनो। जैसे मुझे पता है कि हिंदी और जीके में मुझे टाइम नहीं लगना, ना किसी को टाइम लगता है। सिंपल है, स्टार्ट करो हिंदी या जीके से। आपकी रीजनिंग कितनी भी बढ़िया है, मैथ कितना भी अच्छा है, कभी भी बेवकूफ़ मत करना कि पहले मैं मैथ करूंगा पहले रीजनिंग करूंगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका हमेशा टाइम कम पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको शुरू करना है हिंदी या जीके से। अब चॉइस आपकी है कि आपको पहले क्या करना है। स्टार्टिंग दोनों से ही करनी है, फिर आपको इनको ख़त्म करके आपको जाना है रीजनिंग पर, देन मैथ पर जाना। लगता है मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम रहते हैं, बट अगर आप इस तरीके से करोगे पहले मैथ कर लेते हैं, क्वेश्चन कम रहेंगे बट आप उनके चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर आप और क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जो आपको करने चाहिए थे, जो क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, इस तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। तो आपको पहले हिंदी या जीके करना है। क्वेश्चन किस तरीके से करना है, जैसे मेरा पेपर शुरू होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग में हिंदी के आते हैं, पार्ट ए हमारा हिंदी का है। तो मैं क्या करूँगा, हिंदी से स्टार्ट करूँगा। मैं पहले मैं पेपर उठाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को टिक करूँगा पेपर के ऊपर कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है। मैं हिंदी के अलावा उस टाइम पर पेज नहीं पलटूंगा कि जाके देख लेते हैं मैथ क्वेश्चन कैसे हैं, बाद में हिंदी करेंगे। नहीं करना, क्योंकि एट द एंड लास्ट में हम पेपर पलट ही लेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी हो चुका होगा, लास्ट में पहुंच ही जाएंगे, हम क्वेश्चन दिख जाएंगे। मैथ के करने वाले होंगे तो करेंगे, नहीं करने वाले होंगे तो छोड़े जाएंगे। इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो करते जाओ हिंदी के अंदर शुरुआत में। ठीक है, आता जा रहा है, आपको पेपर पर टिक लगाना है। ये नहीं करना कि साथ में फिल कर रहे हो ओएमआर, वो आपको फिल करनी है आपका हिंदी पूरा कंप्लीट होने के बाद। फिल करनी है आपको हिंदी के क्वेश्चंस की ओएमआर की, फर्स्ट का ये है। फिर आपको ये नहीं करना कि पहले मैंने हिंदी कर दिया, अब इस तरीके से जीके का टिक लगा देते फिर जाके दोनों को फिल कर देंगे, नहीं करना। साथ साथ में फिल करना है। और बस ये नहीं करना कि फर्स्ट का टिक लगाया ओएमआर भर दी, ये भी नहीं करना है। पहले आपको उठाना आपका एक सब्जेक्ट, उसको कंप्लीट करना है पेपर के ऊपर, फिर आपको वही करना है ओएमआर के ऊपर। दोबारा पेपर पे आना है, फिर आपको देखना है जीके जीएस, आपको वो क्वेश्चंस करनी है, फिर आपको जाना दोबारा से ओएमआर पे। फिर हम जाएंगे, हमारा थर्ड अटैम्प्ट होगा रीजनिंग का, फिर पेपर पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग वाले, वो करने फिर हम जाएंगे ओएमआर पे, फिर करेंगे ओएमआर पे हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको करना है। लास्ट में हमारा मैथ आता है, फिर आपको देखने मैथ के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में हो रहे हो बिना कुछ देखे समझे वो करते जाओ। फिर आपको जो टाइम बच रहा है, लास्ट में टाइम बचेगा आपको बोला हूँ 100% आपका कम से कम 20 से 25 मिनट आप सेव कर लोगे अगर इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, फिर लास्ट का जो टाइम बचेगा उस टाइम आपको देखेगा कि मेरे पास इतना टाइम बच चुका है, मेरे पास क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम है क्योंकि बाकी मैं कर चुका हूँ।
फिर आपको ये भी दिख जाएगा कि मेरा इतना स्कोर मेरा हो जाएगा अब इसके अंदर ईजिली। तो आपको एक आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ तुक्के भी इसी लगते हैं। वही चक्कर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारा आंसर उस टाइम नहीं है जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, बट बाद में उसका आंसर आ जाता है। तो आप वो भी कर लोगे तो उससे आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। जो आप क्वेश्चन कर चुके हो वही आपको देंगे कॉन्फिडेंस, बाकी के क्वेश्चन जो आपने नहीं कर पाए हैं, वो करने के लिए। तो इस तरीके से ही आपको फॉलो करना है आपके ओएमआर के अंदर। फिर देखो आपको ये गलती नहीं करनी है आपके साइड में जो बैठा है कि वो बोल रहा है भाई ये बता दे इसका ये क्या है, इसका ये भर ले वो कर ले, क्योंकि हर किसी का पेपर अलग अलग होता है, यानी कि सीक्वेंस वाइज को क्वेश्चन आगे पीछे डाले गए होते हैं ना। आपको ये करना है किसी का दिख रहा है तो मैं टिक मार देता हूँ, नहीं करना। हो सकता है जो आपके सामने बैठा हो वो आपसे भी कम पढ़ कर आया हो, जितना पढ़ के जा रहे हो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ही नहीं, आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं 11 एग्जाम। तो मुझे पता होता है कि सेंटर से निकलते ही कि मेरा एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला। इस तरीके से ये होता है हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का गेम। ठीक है, समझ में आ जाता है उसी टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भाई मेरा पेपर अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। आपको अगर लग रहा है पेपर में मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर आपको पता है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर आपको उनका तुक्का लगाना ही है, क्योंकि ना हो सकता है कि उस तरीके से हो जाए। और किस तरीके से तुक्के को भी लगाना है ऑप्शन एलिमिनेशन करके, उसके लिए मैं डेली क्लास ले रहा हूँ। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी किस तरीके से करना होता है। ठीक है, क्लास आपकी डेली आ रही है, करना है तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं क्लास करना नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। जो वो क्लास ले रहे हैं जिनको बहुत बेनिफिट हो रहा है वो कमेंट वगैरह उससे पढ़े हो, आप उन कमेंट्स को आप पढ़ सकते हो। भरोसा अगर हो तो क्लास शुरू कर देना। ठीक है, तो हमारी जो क्लास स्टार्ट करी है उसका नाम है टॉप 50 सीरीज। उसी के अंदर मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है ऑप्शन एलिमिनेशन, या फिर ना आते हुए क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं उसमें सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस वीडियो का हमारा पर्पस था कि ओएमआर किस तरीके से फिल करनी है आपके एग्जाम के लिए, तो वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल चुकी है किस तरीके से क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, हम आगे और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे इस तरीके से। बाकी अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।